नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह। इनसे जानेंगे बिहार में इन दिनों जिस प्रकार से क्राइम बढ़ गया है, चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं और कल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया और तमाम विपक्षी दलों ने न सिर्फ इसका विरोध किया बल्कि जदयू ने यहाँ अनशन भी किया। रमेश जी, बढ़ते अपराध पर क्या कहेंगे? देखिए, जिस दिन से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी उस दिन से इसकी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि अब अपराध का ग्राफ बढ़ेगा, दिन प्रतिदिन अपने चरम सीमा को छुएगा। पिछला इतिहास रहा है, जब आरजेडी की सरकार थी उस समय भी अपराध चरम पे था। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आरजेडी के शासनकाल को जंगल राज की संज्ञा दिए थे और उसी जंगल राज में मिलकर के आज वो सरकार चला रहे हैं। तो जंगल राज से और उम्मीद क्या कर सकते हैं? जंगल राज में अपराध ही बढ़ेगा, अपहरण बढ़ेगा, हत्याएं बढ़ेगी। थाना इलाका में कॉमर्स कॉलेज से थोड़ा सा आगे पुल के नीचे जिस प्रकार से 2 लोगों को सिर्फ ने गोली मारी, एक की मौत हो गई। ये कल की ही सिर्फ घटना नहीं है, आए दिन हर दिन ये घटनाएं घट रही है। कुछ घटनाएं संज्ञान में आ गई तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं, कुछ ऐसी भी घटनाएं घटती है जो संज्ञान में नहीं आ पाता है। ये आरजेडी के शासनकाल में यही उम्मीद ही किया जा सकता है। बताइए, ये महज 20 रुपये 50 रुपये के लिए किसी के हत्या कर देना सरेआम रोड पर, ये मतलब मैं इसको किस तरह, जंगल राज भी नहीं, इसको जंगल राज से भी कुछ ऊपर का दर्जा देना चाहिए। जिस शासन में आम आदमी सुरक्षित ही नहीं है उस शासन का कोई फायदा नहीं है। विपक्षी एकता को लेकर के क्या कहिएगा? जब कल जिस प्रकार से नई संसद का न सिर्फ विरोध हुआ बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि किस प्रकार से विपक्ष की एकता संभव है। देखिए, विपक्षी एकता एक मृग तृष्णा है। दूर से मृग तृष्णा जानते हो, दूर से दिखता है वहाँ पानी है, नजदीक जाने पर, लेकिन नज़दीक जाने पता चलता है ये पानी नहीं थे, भ्रम मात्र है जी। उसी उसी तरह से विपक्षी एकता एक मात्र भ्रम है। अब जितने दिन तक आप भ्रम पाल कर रखिए, जब आप नज़दीक पहुंचेंगे मृग तृष्णा के तो आपको पता चल जाएगा कि ये भ्रम। आप लोग का भ्रम तोड़िएगा। किस बात का भ्रम? नजदीक जाने पर दूर से लगता है कि आप लोग एनडीए के साथ है, नजदीक जाने पर लगता है किसी के साथ नहीं है। देखिए, महागठबंधन के साथ जाने की चर्चा है। एनडीए और महागठबंधन की बात ही नहीं है। अभी तो हम पूरे स्टेट में घूम घूम करके अपना संगठन विस्तार कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मुद्दा बिहार की 13 करोड़ जनता है जी। किस तरह से बिहार की 13 करोड़ जनता के विकास के लिए, किस तरह से हम 13 करोड़ जनता के रोजगार के लिए, किसानों की समस्या किस तरह से दूर हो, इसके लिए निरंतरता में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गठबंधन क्या होगा, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, समय आने पे खुद ब खुद पता चल जाएगा। रालोसपा नेता का दावा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो दावा करते हैं चिराग पासवान, तो पूरे बिहार को फर्स्ट बाद में कीजिएगा, पहले जमुई को क्यों नहीं कर दिया? भाई, जमुई में क्या कमी है? जमुई में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ, जमुई में कई और ऐसे कार्य हुए हैं, केंद्रीय विद्यालय खुला। केंद्रीय विद्यालय पहले था क्या? आरोप लग रहा है कि चिराग पासवान को वहाँ की जनता खोज रही है। आरोप नजर नहीं आ रहे हैं। कौन कहता है कि चिराग पासवान जमुई में नजर नहीं आ रहे हैं? चिराग पासवान से ज्यादा कोई भी एमपी अपने क्षेत्र में दिख गया हो तो मुझे बताएं। बिहार में भले घूमते हैं चिराग पासवान, जमुई में कहाँ घूमते हैं? जमुई में बिल्कुल घूमते हैं। हर शनिवार संडे को लगभग जमुई में रहते हैं चिराग पासवान। और इधर चूंकि बिहार की जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है, तो निश्चित रूप से भाई जिम्मेदारी जब पूरे प्रदेश की है तो सिर्फ एक क्षेत्र के नेता तो है नहीं जी। अब यदि रोज खोजेंगे लोग कि हमारा एमपी रोज जमुई में रहे, ये संभव है क्या? लेकिन जमुई में जितना समय आदरणीय चिराग पासवान जी देते हैं, शायद ही बिहार का कोई सांसद अपने क्षेत्र में। लेकिन आपका दावा तो ये झूठा साबित हो रहा है। आप लोग कहते हैं कि मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ नहीं है। हर मौके पर आप पिछला चुनाव देखिए, उपचुनाव या अभी संसद भवन का उद्घाटन, चिराग पासवान मोदी जी के साथ हैं। भैया, संसद भवन कोई आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की निजी संपत्ति तो है नहीं कि मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी समर्थन करती है। एक नए संसद भवन की आवश्यकता थी देश को। भैया, ये कांग्रेस काल में ही नए संसद भवन की मांग उठी थी। जब कांग्रेस काल में मांग उठी तो ठीक था, और आज मोदी जी ने बना दिया तो गलत है।
मतलब भैया देश के स्वाभिमान के लिए उन्होंने नए संसद का निर्माण किया, इसमें गलत कहाँ है भाई? विरोध करने वाले तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी कुछ भी करेंगे तो लोग बिना सोचे समझे बिना सुने बस विरोध का सुर अपना लें। रमेश जी, लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार ब्रेकिंग बिहार की टीम पूरे बिहार का दौरा कर रही है। वैसे में एक बात सामने आ रहा है, जनता कह रही है कि शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। 50 रुपये का शराब 200 रुपये मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। सर ये तो जग जाहिर है, आप कहीं भी चले जाइए, शराब की होम डिलीवरी, घर घर तक शराब उपलब्ध है। और ये हमको आपको पता है तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं होगा घर घर शराब डिलीवरी हो रही है? सबको पता है, फिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? यही बात। एक मोटरसाइकिल चेकिंग हो, देखिए पुलिस कितना तत्पर रहती है, तुरंत बाइक का चाबी निकाल लेगी, जिससे कितना बड़ा क्राइम करके भाग रहा हो। क्राइम से दिमाग हट गया है, पुलिस का दिमाग सिर्फ और सिर्फ मतलब आपदा में अवसर खोजने वाली बात है। शराबबंदी हुई, किस तरह से शराबबंदी में पैसे कमाए जाए। आपने कई बार ये सुना होगा कि भाई थाना से शराब बिकता है, मिलता है, गायब हो जाता मैं है। इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा प्रायः सुनने में आता है कि शराब का सप्लाई थाना के द्वारा होता है। यह शराबबंदी बिहार के लिए एक नासूर साबित होगा। आज स्कूली बच्चे जिनको पढ़ने के लिए कंधे पे बैग दिया जाता है, उस बैग में प्रायः समाचार में सुनने को मिलता है कि उस बैग में शराब की बोतलें होती है और उसके उनके द्वारा शराब सप्लाई किया जाता है। सरकार आएगी तो शराबबंदी कानून वापस होगा या कुछ संशोधन? देखिए, शराबबंदी कानून वापस लेने की बात नहीं है, शराबबंदी कानून को ढंग से लागू करने और का है। कड़ाई से लागू किया जाए, कड़ाई से लागू करने का है। आप किसी भी पदाधिकारी, कोई भी थाना अध्यक्ष या थाना के द्वारा यदि या किसी भी थाना क्षेत्र में यदि कार्य होता है, आप कार्रवाई थाना प्रभारी पे कीजिए, आप कार्रवाई पदाधिकारी पे कीजिए, शराब खुद ब खुद मिलना बंद हो जाएगा। चलिए रमेश जी, आखिरी सवाल है। चिराग पासवान को लेकर के लगातार भ्रम की स्थिति बनी हुई है। चिराग पासवान ने भी कभी इनकार नहीं किया है। जमुई या हाजीपुर, किस सीट से लड़ेंगे चिराग? देखिए, बीइंग ए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कार्यकर्ता, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आदरणीय चिराग पासवान जी हाजीपुर से लड़ें और अपने पिता की विरासत को संभालें। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एक तरह से कहिए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को टास्क दे के गए थे, बेटा मेरे अधूरे सपने को आप ही को पूरा करना है। चलिए धन्यवाद। तो अधूरे सपने को पूरा करना है, इस बात का जवाब मिल गया जिस बात को जनता जानना चाह रही है। चिराग पासवान निश्चित तौर से हाजीपुर से इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। यह देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग के साथ।